इवनिंग दोस्तों, स्ट्रक्चर आरएस में आपका स्वागत है। गाइस, अपन चर्चा करेंगे आज से जो भी राजस्थान का करंट अफेयर्स है, सितंबर माह का जो भी करंट अफेयर्स है के बारे में आज इस लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो आज जानेंगे राजस्थान के न्यूज में रहे जो भी चर्चित व्यक्ति थे, जो न्यूज में थे उनके बारे में जानेंगे। इस तरह ये अपना पहला लेक्चर होगा। इस तरह करके आरएस प्री के हिसाब से अपन सितंबर का पूरा करंट अफेयर्स यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। सबसे पहले है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 23 सितंबर 2024 को प्रदेश के किस स्थान पर सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया था। दोस्तों, हाल ही में जो राजनाथ सिंह थे वो अपने भवानी निकेतन कॉलेज है जो कि अपने जयपुर में स्थित है, वहां पर आए थे और वहां पर इन्होंने जयपुर का पहला सैनिक स्कूल खोला है। इसका उद्घाटन किया है जयपुर के पहले सैनिक स्कूल का। दोस्तों, राजस्थान का पहला सैनिक स्कूल है वो चित्तौड़गढ़ में खोला गया था। ठीक है। और सेकंड सैनिक स्कूल है वो अपने झुंझुनू में खोला गया था। दोस्तों, जो तीसरा सैनिक स्कूल है जो जयपुर में खोला जा रहा है, ये पीपीपी मॉडल पर स्थापित किया गया है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर इसे स्थापित किया गया है। इस तरह ये पीपीपी मॉडल पर आधारित पहला सैनिक स्कूल होगा। दोस्तों, जयपुर में स्थित सैनिक स्कूल में 60% कोटा है वो स्कूल का होगा, वही 40% कोटा है इसमें केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा। मान लो 100 रुपए है, 100 रुपए में से इसमें जो 60 रुपए है वो स्कूल खर्च करेगा और 40 रुपए है वो केंद्र सरकार इसमें लगाएगी। दोस्तों, सैनिक स्कूल में प्रवेश पाने के लिए जो नेशनल एनटीए का एग्जाम है वो आपको क्लियर करना होगा और इसके थ्रू आप सैनिक स्कूल में दाखिला ले सकते हैं। आगे है देश की महिला पायलट जो एलएसी तेजस को उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट बनी है। दोस्तों, बताइए कौन है जो एल सी ए जो तेजस है उसको उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट बनी है। उनका नाम है मोहना सिंह जो कि अपनी झुंझुनू की रहने वाली है। ठीक है, मोहना सिंह। 4 सितंबर 2024 को मुंबई में आयोजित 27वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस में किस राज्य को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार 2024 दिया गया। कौन सा पुरस्कार? नेशनल ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार। तो दोस्तों, यह पुरस्कार है वो अपने राजस्थान को दिया गया है। केंद्र सरकार का जो प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने नागरिक केंद्रीय सेवाओं को प्रदान करने के लिए उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग के तहत गाइस उत्कृष्ट जो उपलब्धि होती है उसके लिए राज्य सरकार को ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार 2024 दिया गया है। गाइस, यह पुरस्कार प्रदेश द्वारा सिलिकोसिस जो रोग है उसकी पहचान करने के लिए टेली रेडियोलॉजी और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है के अभिनव उपयोग और प्रभावित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के तहत स्वतः स्वीकृति पोर्टल के निर्माण के लिए दिया गया। ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जो सिलिकोसिस डिजीज है उस पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए राजस्थान को नेशनल ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार 2024 दिया गया है। किसके द्वारा? प्रशासनिक सुधार लोक शिकायत विभाग के द्वारा। ये देखते हैं, जर्मन की हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी प्रदेश के किन जनजातियों की जीवन शैली पर शोध कर रही है। तो दोस्तों, जर्मन में एक यूनिवर्सिटी है हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी। वे अपने पुष्कर जिले की दो ट्राइब्स हैं, एक तो कालबेलिया ट्राइब, एक भोपा ट्राइब, साथ ही पाली जिले की रायका और रेबारी जो कि ऊंट पालक जनजाति है। इन पर ये 4 ट्राइब्स हैं, इनके ऊपर यहाँ पर शोध कर रही है। नेक्स्ट है राजस्थान रॉयल टीम आईपीएल का मुख्य कोच किसे चुना गया है। दोस्तों, हाल में राजस्थान रॉयल्स टीम है उसका आईपीएल का जो कोच है वो अपने राहुल द्रविड़ को चुना गया है जो पहले भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके हैं। 11 सितंबर 2024 को प्रदेश के किस नर्सिंग कर्मी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है उनके द्वारा टाई टिंगेल फ्लोरोसिस पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, वो दिया गया राधेलाल शर्मा को। इनको दिया गया है राधेलाल शर्मा को दिया गया कौन सा पुरस्कार है? नाई टिंगले फ्लोरोसिस पुरस्कार। प्रदेश में 17 नए जिले और 3 संभागों के गठन पर विचार करने के लिए गाइस
कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया जिसके नए अध्यक्ष चुने गए हैं मदन दिलावर। किन्हें बनाया गया है? मदन दिलावर को। ये देखिए यहाँ पर मदन दिलावर को बनाया गया। नए गठित जो जिले बनाए गए थे गहलोत सरकार के द्वारा, गहलोत सरकार के द्वारा जो नए जिले बनाए गए थे जो बढ़कर अपने 50 हो गए हैं, 33 से बढ़कर, इनके लिए नए जिले के रिव्यू के लिए ललित के पवार समिति का गठन किया गया था। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में बनाइए कि नए जिले बनाने के लिए कौन सी कमेटी का गठन किया गया था। इधर रिव्यू कमेटी है ललित के पवार कमेटी, आप मुझे कमेंट में बताइए कि कौन सी वो कमेटी है। आगे, राजस्थान पुलिस को किस नवाचार हेतु डूइंग गुड फॉर भारत अवार्ड 2024 दिया गया? कौन सा अवार्ड? ये देखिए, डूइंग गुड फॉर भारत 2024 दिया गया है। तो ये दिया गया है कम्युनिटी पुलिसिंग में नवाचार के लिए। जो पुलिस है उसमें कम्युनिटी बढ़ाने के लिए, उसमें इनोवेशन आदि लाने के लिए यह अवार्ड दिया गया है। कांग्रेस विधायक जुबेर खान की हाल ही में गई 14 सितंबर को डेट हो गई थी। ये कौन से विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए थे? तो गाइज ये विधानसभा क्षेत्र है रामगढ़, अपने रामगढ़ जो कि अलवर में है, वहां के विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित होने वाले प्रमुख व्यक्ति थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कौन है? अपने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रदेश के किस पैरा ओलंपिक मेडल विजेता को सी शक्ति अवार्ड 2024 दिया है? कौन सा अवार्ड है? सी शक्ति अवार्ड 2024। तो दोस्तों यह पुरस्कार दिया गया है जो अपनी अवनी लेख रहा है, जो कि पैरा ओलंपिक में गाइस इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है, उनको यह पुरस्कार दिया गया है, वो भी अपने जगदीप धनखड़ के द्वारा, जो कि अपने झुंझुनू के रहने वाले हैं। अब अपन चर्चा करेंगे अदिति भट्टा ब्रह्मा भट्ट के बारे में। दोस्तों ये अखिल भारतीय सांस्कृतिक संघ तथा यूनेस्को के द्वारा एक पेरिस में आयोजन किया गया था जिसका नाम है इंटर कल्चर ओलंपियाड 2024। इसमें इन्होंने अदिति ने जयपुर घराने का जो कथक डांस है वो किया था जिसमें इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। दोस्तों बीडीएस की छात्रा अदिति ने इसी साल जोधपुर में एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का कार्यक्रम हुआ था जिसमें इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। साथ ही सिंगापुर में आयोजित ओलंपियाड में इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। ठीक है, तो अदिति के बारे में ध्यान रखना। आगे है संस्कृत शिक्षा विभाग के राज्य स्तरीय सम्मान 2024 के बारे में। तो दोस्तों इन सम्मानों के बारे में बात करें तो ये 3 सम्मान दिए गए हैं, जिसमें एक है संस्कृत साधना शिखर सम्मान, ये दिया गया है बाबा निरंजन नाथ को। संस्कृत साधना सम्मान है वो प्रोफेसर गणेश लाल सुधार को, जो कि जोधपुर के रहने वाले हैं, और प्रोफेसर श्री कृष्ण शर्मा को दिया गया है। वही संस्कृत विद्वत सम्मान है वो माणक चंद सोनी, डॉक्टर कैलाश चंद्र, डॉक्टर छाजूराम बहादुर सिंह, भगवती शंकर, प्रोफेसर नाथूलाल को यह अवार्ड दिया गया है। अब अपन जानेंगे राजस्थान में सितंबर में जो भी करंट में रहे थे चर्चित स्थान उनके बारे में, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में जान लिया। प्रदेश के किस स्थान पर पंप स्टोरेज से जल विद्युत निर्माण की परियोजना निर्माणाधीन है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ये फैक्ट ध्यान रखना कि प्रदेश के कौन से स्थान पर पंप स्टोरेज से जो जल विद्युत का निर्माण है वो परियोजना बनाई जा रही है। वो बनाई जा रही है अपने साहाबाद 12 में। यहाँ पर साहाबाद 12 में ये परियोजना बनाई जा रही है। दोस्तों साहाबाद के हनुमंत खेड़ा मूंगावली में 1800 मेगावाट की बिजली उत्पादन करने के लिए यह निर्माणाधीन है। कितने मेगावाट की है ये? 1800 मेगावाट की है। इसे एक निजी कंपनी है ग्रीमिको एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा निर्मित किया जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना पंप स्टोरेज से जल विद्युत निर्माण की परियोजना है वो साहाबाद 12 में बनाई जा रही है, जो कि 1800 मेगावाट की है। इसे निजी कंपनी ग्रीनको एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है। राजस्थान पुलिस का ऑपरेशन उल्लास क्या है? ऑपरेशन उल्लास। दोस्तों ऑपरेशन उल्लास है, इसमें क्या होता है जो व्यक्ति गुम जाते हैं उन लोगों की तलाश की जाती है पुलिस के द्वारा। इस क्षेत्र में सर्वाधिक उपलब्धि पर पुलिस कर्मियों को पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ कार्य करने पर पुलिस की जो कर्मचारी है उनको इस ऑपरेशन उल्लास है उसके तहत सम्मानित किया जाता है।
फिर आता है 4 अक्टूबर 2024 को द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर आयोजित आदि गौरव सम्मान समारोह में शामिल हुई। ध्यान रखना गाइस, आदि गौरव सम्मान समारोह है वो अपने मानगढ़ धाम है। मानगढ़ धाम कहाँ है ये? बांसवाड़ा में। वहां पर द्रौपदी मुर्मू ने पार्टिसिपेट किया था। ये है फीफा से मंजूर होने वाला भारत का दूसरा फुटबॉल ग्राउंड राजस्थान में कहाँ हुआ है, कहाँ तैयार हो रहा है? कौन सा फुटबॉल ग्राउंड राजस्थान, ये कहाँ बन रहा है? जो अपना विद्याधर नगर स्टेडियम है जयपुर, वहां पर बनाया जा रहा है। ये दूसरा है भारत का, ध्यान रखना। पहला है वो हैदराबाद में स्थित है, जिसका नाम है हैदराबाद का जो श्री नदी है, यहाँ पर देखिए श्री नदी हैदराबाद का क्षेत्र है, वहां पर पहला फुटबॉल ग्राउंड है। दोस्तों यह फीफा से मान्यता प्राप्त देश का दूसरा फुटबॉल ग्राउंड है। इसकी क्षमता है लगभग, यहाँ पर दर्शक 3000 से अधिक दर्शक यहाँ पर देख सकते हैं फुटबॉल को। इसकी लंबाई 103 मीटर है, वही चौड़ाई है वो 65 मीटर है। ठीक है गाइस, तो ध्यान रखना, फीफा का दूसरा फुटबॉल ग्राउंड है वो राजस्थान के विद्याधर नगर जयपुर में खुलने वाला है। प्रदेश के किस शहर में सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ स्पोर्ट्स विकसित किया जा रहा है? कौन सा सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ स्पोर्ट्स? दोस्तों यह विकसित किया जा रहा है अपना एसएमएस स्टेडियम है जयपुर, वहां पर। कौन सा सेंटर है? सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ स्पोर्ट्स के लिए एसएमएस स्टेडियम जयपुर में। फिल्म निर्माता के सी बोकाडिया की मांग पर कहां पर फिल्म सिटी के लिए गाय जमीन आवंटित की गई है? तो जो अपना अचरोल है, अचरोल कहाँ पर है? अपने जयपुर में। वहां पर फिल्म फिल्म सिटी के बनाई जाएगी, इसके लिए सरकार ने हाल ही में जमीन आवंटित की है अचरोल में फिल्म सिटी के लिए। 27 सितंबर 2024 को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इस विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर प्रदेश के किस गांव को बेस्ट टूरिज्म विलेज का खिताब दिया गया है? कौन से गांव को? देवमाली गांव को। ध्यान रखना, देवमाली, देवमाली गांव को बेस्ट टूरिज्म विलेज गांव का दर्जा दिया गया राजस्थान में, जो कि अपने ब्यावर जिले अजमेर में स्थित है। अन्य पुरस्कृत जिलों के बारे में बात करें, जो पर्यटन दिवस 27 सितंबर को इनको सम्मानित किया गया था, जिसमें जिम्मेदार गांव की श्रेणी में ओरछा गांव आता है मध्य प्रदेश का। समुदाय आधारित गांव है वो चित्रकूट है, जो कि बस्तर में है। चित्रकूट गांव है वो नियाग्रा ऑफ इंडिया के लिए प्रसिद्ध है। वहीं त्रिपुरा का अल्पना गांव है वो अल्पना आर्ट के लिए प्रसिद्ध है। ब्यावर अजमेर का जो देवमाली गांव है गाइस, यहाँ पर सभी घर है वो मिट्टी के बने हुए हैं। शिल्प गांव है वो मणिबंध गांव उड़ीसा का है। साहसिक पर्यटन गांव का दर्जा दिया गया अरु गांव, जो कि अनंतनाग में है। आध्यात्मिक गांव का दर्जा दिया गया है नंदियाल को, जो कि आंध्र प्रदेश में है। और कृषि पर्यटन का दर्जा दिया गया है बड़ा नगर को, जो कि अपने वेस्ट बंगाल में है। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। प्रदेश के किस संस्थान को भारत के क्षमता निर्माण आयोग से सिविल सेवाओं के प्रशिक्षण संस्थानों के राष्ट्रीय मानकों के पालन के लिए मान्यता प्रदान की है? उसका नाम है हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान लोक संस्थान OTS जयपुर। दोस्तों इसका उद्देश्य है लोक प्रशासन और शासन को उत्कृष्टता प्रदान करना। आगे है बागीन मछली पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने वाली नल्ला मुथु पर डाक टिकट जारी की गई है। दोस्तों नल्ला मुथु ने जो पहली मछली थी, जो कि एक तरह की बाघ थी, इस पर पहली जो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी उसका नाम था द मोस्ट फेमस टाइगर मछली। इनकी यह डॉक्यूमेंट्री है गाइस लगभग 47 देशों में प्रदर्शित है। नेक्स्ट है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स NDRF का रीजनल रिस्पॉन्स सेंटर कहाँ खोला गया है? तो बताइए गाइस, NDRF की टीम है, इसका राजस्थान में रीजनल रेस्पॉन्स सेंटर कहाँ खोला गया है? तो वो अपने कोटा में खोला गया। पहले ये अपने रावतबाटा में खोला जा रहा था, लेकिन कुछ कारणों से वहां पर नहीं खोला गया और अभी यह कोटा में खोला जा रहा है। आगे देश के कुल स्वर्ण भंडारों में राजस्थान की कितनी फीसदी हिस्सेदारी है? तो गाइज राजस्थान, भारत में जितना भी सोना उत्पादन होता है उसका 25% सोना है वो राजस्थान उत्पादित करता है। देश में मुख्य रूप से 6 राज्यों में सोने के भंडार है,
अभी तक खनन केवल कर्नाटक में ही किया जाता है। वहीं 90% भारत का गोल्ड है वो 3 राज्यों में मिलता है, मुख्यतः बिहार, कर्नाटक और राजस्थान में। कहाँ पर? बिहार, कर्नाटक और राजस्थान में 90% गोल्ड मिलता है भारत का। वहीं राज्यवार गोल्ड का योगदान देखते हैं तो सर्वाधिक गोल्ड है के भंडार है वो बिहार में है। ठीक है, सर्वाधिक कहाँ पर मिलता है? बिहार में। फिर मिलता है अपने राजस्थान में। फिर तीसरे नंबर पर आता है अपना कर्नाटक, फिर आंध्र प्रदेश और फिर वेस्ट बंगाल और लास्ट में झारखंड आता है। इस तरह ये 6 जिले हैं जहाँ पर सोने के भंडार है। फर्स्ट नंबर पर बिहार, सेकंड नंबर पर आता है राजस्थान और कर्नाटक तीसरे नंबर पर, आंध्र प्रदेश चौथे नंबर पर। ठीक है, बिहार में 44% सोने का उत्पादन होता है, वही कर्नाटक में 21% होता है। राजस्थान के 4 जिलों में 18 गोल्ड ब्लॉक चिन्हित है। बांसवाड़ा में 12 ब्लॉक है, जिसमें जगपुरा, भूकिया, देलवाड़ा और पंचमाहुरी। दोस्तों ध्यान रखना, पूछ लिया जाता है कि जगपुरा, भूकिया, देलवाड़ा, पंचमाहुरी किससे रिलेटेड है, तो ये अपने बांसवाड़ा में स्थित गोल्ड की खाने हैं। वहीं उदयपुर में डगोचा है, दौसा का ढाणी बसेड़ी है और भारकुंडी जो कि अरावली में स्थित है, ये अपने डूंगरपुर में है, सोने का क्षेत्र है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसलमेर जिले के किस स्थान पर जनवरी 2025 तक बीएसएफ के जवानों की रिट्रीट सेरेमनी शुरू की जाएगी? दोस्तों जैसलमेर में तन्नोट माता मंदिर कॉम्प्लेक्स है, वहां पर बीएसएफ के जवानों की रिट्रीट सेरेमनी शुरू की जाएगी। पहली यह सेरेमनी बब लियाना वाला चौकी थी, वहां पर 2021 में इसका आयोजन किया गया था, लेकिन इस बार ये तन्नोट माता मंदिर कॉम्प्लेक्स में आयोजित की जाएगी। फिर देश की पहली ट्रांसफार्मर टेस्टिंग लैब, कौन सी ट्रांसफार्मर टेस्टिंग लैब का स्थापना कहाँ की जा रही है? ये देश की पहली है जो कि अपने मंडा जयपुर में है, जयपुर। दोस्तों भारत सरकार की यह पहली ट्रांसफार्मर टेस्टिंग लेबोरेटरी होगी। इससे 10 MVA क्षमता तक के ट्रांसफार्मर के शॉर्ट सर्किट टेस्ट की जांच होगी। दोस्तों वर्तमान में कलकत्ता और गाजियाबाद में टेस्टिंग लैब है। इसमें छोटे ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध है। मंडा में बनाई जा रही लैब पहली ऐसी लैब होगी जिसमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर उपकरणों की टेस्टिंग के लिए गाइस एक ही छत होगी। ठीक है, तो ध्यान रखना, देश की पहली ट्रांसफार्मर टेस्टिंग लैब है वो कहाँ पर स्थापित की जा रही है? वो अपना मांडा क्षेत्र है जयपुर, वहां पर स्थापित की जा रही है। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। अभी राजस्थान के कुछ चर्चित स्थान है वो और बच गए हैं, इन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और सितंबर में जो भी कार्यक्रम योजनाएं थी न्यूज में रही उनकी कल अपन चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, कल फिर मिलते हैं अगेन। थैंक यू।